महिला हत्यारा अपने निशाने पर खड़ी एक अमीर औरत को दूर से देख रही थी। उसने शांत मन से मशीन गन उठाई और उसकी बंदूक की नली सीधी उस औरत के सिर पर टिकाई। एक पल की देरी किए बिना ट्रिगर दबाया, गोली हवा को चीरती हुई निकली और सीधी अमीर औरत के सिर की ओर बढ़ी। मगर तभी उसके पति ने कुछ अजीब महसूस किया। वह झट से अपनी पत्नी को झुकाकर जमीन पर गिरा देता है और अपने मुंह से निकाले हुए छोटे से तेज औजार को हवा में फेंक देता है, जो पल भर में जाकर उस गोली को रोक देता है। अमीर औरत अब तक अनजान थी कि कोई उसे मारने आया है। वह तो बस सोच रही थी कि यह आदमी उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। नौजवान के पास सफाई देने का मौका भी नहीं मिला कि तभी हत्यारे ने दूसरी गोली चला दी। अब उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसने झटपट औरत की बाली उतारी और बिजली सी फुर्ती से उसे हवा में उछाल दिया। बाली गोली से टकराई और सीधे जाकर हत्यारे की बंदूक में फंस गई, जिससे बंदूक एक झटके में बेकार हो गई। हत्यारा हैरान रह गया। हथियार बेकार होने पर वह लोहे की छड़ी उठाकर नौजवान की ओर दौड़ा। नौजवान ने भी ठान लिया कि अब देखेगा ये महिला हत्यारा कितनी ताकतवर है। वह पास खड़े अपने साले की पैंट की बेल्ट खींचकर लपक पड़ा और दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। हत्यारा बेहद फुर्तीला था, पर नौजवान की ताकत के सामने टिक नहीं पाया। दोनों के बीच लंबी लड़ाई चली, पर आखिर में महिला हत्यारा हार गई। नौजवान के वार से वह कांप गई, पर फिर भी उसके चेहरे पर जिद थी। उसने कहा, मुझे मारो मत, मैं अपने संगठन को बताऊंगी, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नौजवान ने चालाकी से अपने साले का नाम बताया, जिससे हत्यारा गुस्से में कसम खाकर चली गई। उसका साला नाराज होकर बोला, तूने मेरा नाम क्यों लिया? नौजवान हंसकर बोला, इतनी खूबसूरत हत्यारा से तुम्हारी पहचान कराना कोई बुरा काम नहीं। अमीर औरत को इस सारे हादसे की गंभीरता का एहसास नहीं था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि यह ग्रामीण नौजवान इतना खतरनाक और सक्षम है। उसने उसे नीची निगाहों से देखा और चेतावनी दी कि दोबारा उसके पास आने की कोशिश न करे, लेकिन नौजवान को इससे फर्क नहीं पड़ा। अमीर औरत और उसका परिवार उसे अपने घर ले आए। घर के बाकी लोग, साला, साली और रिश्तेदार उसे पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि किसी तरह यह नौजवान घर से चला जाए। साली ने योजना बनाकर बीमार होने का नाटक किया। सब लोग घबरा गए और बोले, अगर तू इसे ठीक कर दे तो रह सकता है, नहीं तो निकल जा। नौजवान समझ गया कि यह साजिश है, लेकिन उसने खेल में साथ देने का फैसला किया। उसने कहा, यह बीमार है, इलाज न हुआ तो मर जाएगी। सब हंस पड़े। उसने कहा, इसके लिए बस एक इलाज है, मुझे चाहिए एक बालक का मूत्र। सब सन्न रह गए। दोनों साले बोले, हम नहीं हैं। अमीर औरत ने कहा, मैं स्त्री हूँ। जब कोई आगे नहीं आया तो वह खुद उठ खड़ा हुआ। साली डर कर उठ बैठी। औरतों ने चिल्लाकर उसे रोका। सास ने आकर गालियां दी, पर नौजवान डटा रहा। उसने कहा, अगर मैं गलत हूँ तो तुम्हारी बेटी क्या है? माहौल गर्म हो गया। सब झगड़ने लगे। उसी समय खबर आई कि घर के बुजुर्ग की तबीयत नाजुक है। किसी ने एक मशहूर वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा, यह बीमारी मेरे लिए बड़ी नहीं। नौजवान ने शांत रहकर कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ इलाज कैसे होता है। सबने महसूस किया, इस घर का सबसे नापसंद व्यक्ति ही शायद सबसे असली इंसान था।